من أجل غزل لهم سر ما. दोस्तों, आज दो बड़े हमलों की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ तुर्की ने शाम के शुमाली इलाके में इजराइल के पाले हुए दहशतगर्दों के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए। वहीं दूसरी जानिब इजराइल ने यमन के हुदैदा पोर्ट पर एक बड़ा हमला कर डाला है। लेकिन इस हमले के बाद यमन खामोश नहीं रहा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। यमन के ग्रैंड मुफ्ती शेख शमसुद्दीन शरीफुद्दीन ने इजराइल के खिलाफ जिहाद का बिगुल फूंक दिया है और उलमाए उम्मत से खामोशी तोड़ने की अपील की है। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों हमलों की तफसीलात और उनके सियासी फौजी असर पर बात करेंगे। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि तुर्की ने दिखाया दम। इजराइल के चहेते एसडीएफ के ठिकानों पर शुमाली हलब में जंगी हमला किया गया है। दोस्तों, आलमी मीडिया के हवाले से ताज़ा इत्तला दी गई है कि तुर्की के जंगी तैयारों ने आज शुमाली हलब में शाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ठिकानों पर बेमिसाल हमले किए। ये हमला उन ग्रुप्स के मुबैना अड्डों पर हुआ है जिन्हें तुर्की अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा मानता है। तुर्की ने इस बार बिना कोई संकोच किए एसडीएफ के उन अड्डों को निशाना बनाया है जो न सिर्फ सीरियन हुकूमत के लिए बल्कि पूरे इलाके में अदम इस्तकामात का सबब बनते जा रहे हैं। एसडीएफ और इजराइल के दरमियान एक गैर एलानिया रिश्ता माना जाता है। एसडीएफ को अमेरिका की खुली हिमायत तो हासिल है ही, लेकिन इजरायली थिंक टैंक और मीडिया में अक्सर ये बात सामने आती रही है कि इजराइल ने एसडीएफ को इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक और शायद हथियारों की मदद भी दी है ताकि ईरान और हिजबुल्लाह के असर को सीरिया में कमजोर किया जा सके। इस मायने में देखा जाए तो तुर्की का आज का हमला सिर्फ एसडीएफ पर नहीं बल्कि इजराइल की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर भी एक सीधी चोट है। अब तक इस हमले में किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है और मकामी हुकाम ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन जो बात वाजे है वो ये कि तुर्की ने आज एक बिल्कुल बेबाक और दिलेर कदम उठाया है। क्या ये हमला सिर्फ हलब में एसडीएफ के खिलाफ था या इसके जरिए इजराइल को भी एक पैगाम दिया गया? इस पर बहस शुरू हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं? तुर्की का ये जंगी एक्शन किस हद तक इजराइल के मंसूबों को चुनौती देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, इजराइल ने यमन पर फिर बरसाए बम। जी हां दोस्तों, यमन में एक बार फिर बड़ा हमला किया गया है। यमन के अफ्की इलाकों पर इजरायली फौज ने खौफनाक हमला बोला है। इजरायली मीडिया ने सोमवार को तस्दीक की है कि इजरायली एयरफोर्स ने यमन की पश्चिमी साहिली पट्टी, खासकर हुदैदा, सालिफ और रास ईसा के अहम इलाकों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस बार का हमला एक नए अंदाज में हुआ, बिना किसी कब्ल अल वक्त इंतबा के दौरान। आमतौर पर इजरायली फौज की तरफ से अरबी जबान में ऐलान किया गया था ताकि सिविलाइंस को पहले से जानकारी मिल सके, लेकिन इस बार सब कुछ खामोशी से हुआ है। इजरायली अखबारों ने लिखा है कि सिर्फ इशारा किया गया, यानी साफ तौर पर कोई वार्निंग नहीं दी गई। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले ही यमनी फोर्स ने यह कहा था कि इस बार अगर हमला हुआ तो हम दिखा देंगे अपनी ताकत, कि उनके फाइटर जेट वापस नहीं जा पाएंगे। फिर दोबारा हमला किया गया, तब बड़े हमले को टाल दिया था और जैसे ही सर्विलांस बजा तो 10 से ज्यादा जो लड़ाकू विमान हैं इजराइल के, वो यमन से अपनी जान बचाते हुए भागे थे। क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है? यमन का खौफ था इजराइल को और गुपचुप तरीके से यह हमला करके भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस ताज़ा हमले ने साफ कर दिया है कि इजराइल अब जंग के मनोवैज्ञानिक और तबलीगी उसूल भी बदल रहा है। ना कोई ऐलान, ना कोई वक्त दिया गया, सीधे हमला कर दिया गया। सवाल यह है, क्या अब जंग का नया मरहला शुरू हो चुका है और क्या यमन की ये मजबूत होती हुई डिफेंस लाइन इजराइल के मंसूबों को हर बार नाकाम करती रहेगी?
आपकी राय इस जंग और इजराइल की रणनीति को लेकर के क्या है, इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। वहीं आप तीसरी खबर देखें, इजरायली काट्स का बयान। दोस्तों, जंग ज़दा यमन से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई, जब इजरायली फौज ने अचानक यमन के हुदैदा बंदरगाह पर निशाना बना दिया और यह बता दिया कि भाई जो हुदैदा का पोर्ट था उसे तबाह कर दिया है, फलानी जगह को तबाह कर दिया। एएफपी के हुती सिक्योरिटी अफसर ने बताया कि बमबारी में बंदरगाह का डॉक पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो डॉक जो पहले के हमलों के बाद बड़ी मुश्किल से दोबारा तामीर किया गया था। इजराइल के वजीर दिफा इजराइल काट्स ने बयान में कहा है कि उनकी फौज ने हुती दहशतगर्द नज्म के ठिकानों को निशाना बनाया और किसी भी बहाल की जाने वाली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है। काट्स ने यहां तक कह दिया कि यमन का अंजाम वही होगा जो तेहरान का हुआ है, यानी हालिया 12 दिन की इजराइल ईरान जंग में ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को जैसे तबाह किया गया, अब वही कहानी यमन के साथ दोहराई जाएगी। अब दोस्तों, यह हमला हुआ, इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया की खबरें देखें। हमला होते ही बम गिरे नहीं, इजराइल ने बोला नहीं कि पोर्ट तबाह कर दिया और बहुत बड़े लीडरों को मार दिया, यमन की कमर टूट गई। पर कुछ तस्वीरें जो सामने आई, उस जगह पर लोग पहुंचते हुए सेल्फी लेते हुए दिखाई देते। यह जज्बा है जिसे डराया नहीं जा सकता। और एक तरफ वो कौम है, जब यमन के हमले होते हैं इजराइल के ऊपर, सायरन बजते ही पैंट उठा करके भागना बंकर के अंदर शुरू कर देते हैं। वो इजराइल कहता है कि भाई कोई हमला नहीं हुआ, हमने हवा में मार गिराया। यमन जो हमले करता है वो सटीक बताता है कि हमने इस जगह पर मिसाइलें गिराई हैं, पर वो इजराइल बताएगा नहीं। इजराइल के हमले लगते हैं, जब यमन का पलटवार होता है तो उस खबरों को कहीं ना कहीं गुम कर दिया जाता है। वहीं आप चौथी खबर देखें, इस हमले के बाद तो होना यह चाहिए था कि यमन को डर जाना चाहिए था, पर यमन के ग्रैंड मुफ्ती ने शेख शमसुद्दीन शरीफुद्दीन ने मुसलमानों की आलमी बिरादरी, खासकर उलमाए उम्मत से एक सख्त और दिल झंझोड़ने वाला पैगाम दे दिया है। सना से दिए गए अपने बयान में मुफ्ती साहब ने साफ तौर पर कहा कि गजा के भूखे प्यासे जुल्म के शिकार लोगों की मदद करना जिहाद की पुकार देना है। उलमा का दीनी और अखलाकी फर्ज शायद दुनिया भूल गई है, हम नहीं भूले। उन्होंने साफ कहा, जो उलमा आज गजा की तबाही पर खामोश हैं, वो दरअसल अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी कर रहे हैं। मुफ्ती शरीफुद्दीन ने उन लोगों की शदीद तनकीद की है जो अमेरिकी दबाव और यहूदी मुलाकात से डरते हुए और हक बात कहने से कतराते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जुल्म का मुकाबला उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उलमा खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ते और उम्मत की रहनुमाई के लिए सामने नहीं आते। उनका ये बयान पूरे मुस्लिम आलम के लिए एक आईना है। क्या हम वाकई गजा के साथ हैं या हमारी खामोशी भी जुल्म का हिस्सा बन चुकी है? क्या इस तरीके से दिलेरी और उल्मा दिखा पाएंगे जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आती जा रही हैं? पर तुर्की के इस कदम ने हैरान ज़रूर किया है, पर एक मैसेज दे दिया कि कुछ भी जंग में हो सकता है। पर वहीं यमन के ऊपर हमले होने के बाद जिस तरीके से ग्रैंड मुफ्ती का बयान आता है, उसने भी दुनिया को हिला दिया कि हर हमले झेलेंगे पर गजा का साथ नहीं छोड़ेंगे। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।